पहले स्वीट फिर अंडे, आज भाड़ोत्री और कल हाथ में कटोरी। अबे जा रे। क्या हो गया? पहलवान की बीवी मर गई। तो मैं क्या करूं? मेरी बीवी तो जिंदा है। चल कल्लू पहलवान की बीवी मर गई तो मैं बबलू, मेरे नाक में दम करने के बजाय गांव में जाकर मेरी तरह इज्जत कमा लेना। मुझे लड़ने झगड़ने के सिवा कुछ आता ही नहीं, इज्जत कहां से कमाऊं? अरे मैं बताता हूँ, वेरी सिंपल। क्या हुआ, एक दिन सोहन भैया की माँ मर गई। मैं उसके घर चला गया तो वो बेचारा रो रहा था। मैं उसके नजदीक गया। सोहन भैया मत रो, ये जो मरी हुई है ना, वो सिर्फ तेरी माँ नहीं थी, मेरी भी माँ थी, इसकी भी माँ थी, उसकी भी माँ थी, सारे गांव की माँ थी। बस सोहन भैया ने रोना बंद कर दिया और सारे गांव में मेरी इज्जत बढ़ गई। ऐसा तो कुछ कर ना। पर आज तो किसी की माँ नहीं मरी ना। अरे माँ नहीं मरी तो क्या, वो कल्लू पहलवान की बीवी तो मरी। समझ गया। कल्लू पहलवान के घर जाता हूँ, उसे दिलासा देकर आता हूँ। जल्दी जा। अरे बचेगा तो आएगा ना। मेरी बीवी मर गई। कल्लू पहलवान मत रो, ये जो मर गई है ना, सिर्फ तेरी बीवी नहीं थी, मेरी बीवी भी थी, इसकी भी बीवी थी, उसकी भी बीवी थी, ये सारे गांव की बीवी थी। देखो बालक, तुम्हारे पास जो भविष्यवाणी है वो प्रेम से हमारे हवाले कर दो ना। अकुम मैं नहीं दूंगा। हम प्रेम का व्यवहार कर रहे हैं तो तुम हमारे सर पर तांडव करने लगे। सीधे से भविष्यवाणी हमारे हवाले कर दो, वरना इस गदा से तुम्हारे सर के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। ठीक है, टुकड़े कर दो, फिर मैं बता ही नहीं पाऊंगा कि भविष्यवाणी कहाँ है। करो, टुकड़े करो। चित्रगुप्त, ये तुमने कैसी समस्या खड़ी कर दी है। प्रभु, ये कलयुग का मानव है, आसानी से नहीं मानने वाला। मैं इससे मीठी मीठी बातें करके, बहला के, फुसला के इस समस्या का हल निकालता हूँ। जाओ। बालक, यदि वो पुस्तक हमें नहीं मिली तो हमें यमलोक का त्याग करके भूलोक पर आकर रहना पड़ेगा, जो हमारे लिए संभव नहीं है। इसलिए वो पुस्तक हमें लौटा दो। अगर मैं लौटा दूं तो उससे मुझे क्या फायदा? प्रभु, ये बालक कह रहा है, यदि ये पुस्तक लौटा दे तो इसको क्या लाभ होगा? उससे कहो, उसे हम बहुत सारे वरदान देंगे। हाँ, बालक, प्रभु कह रहे हैं वो तुम्हें बहुत सारे वरदान देंगे। अच्छा, हाँ। तो उनसे कहिए कि वचन दे कि वो मेरी माँ के प्राण कभी नहीं लेंगे। बस हाँ। इतनी सी बात। ये बात तो हमारे बस में है। प्रभु, मामला सेटल हो गया है। ये बालक पुस्तक देने के लिए राजी हो गया है। अच्छा? हाँ, केवल आपको इसे एक छोटा सा वचन देना होगा कि आप कभी इसकी माँ के प्राण हरण नहीं करेंगे। यह यम के धर्म के विरुद्ध है। उससे कहो माँ के प्राण के अलावा कोई और वरदान मांगे। महाप्रभु, सेम डिफिकल्टी सती सावित्री के केस में हुई थी, याद है ना? उस समय भी आप यही बात कह रहे थे, पति के प्राणों के अलावा मांगो, मगर उससे कुछ हुआ था? वो बात पुरानी हो चुकी है। इससे कहो माँ के प्राण के अलावा कोई दूसरा वरदान मांगे। बालक, माँ के प्राणों के अलावा कुछ और मांग लो। मैं माँ के सिवाय और कुछ नहीं चाहता। आप दोनों यहाँ से जा सकते हैं। प्रभु, मामला और भी कॉम्प्लिकेटेड हो गया। अरे यम है, हम है यम। चिल्लाइए मत, गला बैठ जाएगा। देखिए प्रभु, ये आवश्यकता अपनी है। यदि एक जान छोड़ दें तो हमारा क्या जाएगा? चित्रगुप्त, हम दुनिया का कोई भी वरदान दे सकते हैं, केवल इसकी माँ के प्राण के अलावा। तो फिर आप एक काम कीजिए प्रभु, मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ, आप इसके पैर पकड़ लीजिए। यम है हम। तो फिर क्या करें प्रभु? आप कह रहे हैं कि माँ के प्राणों के अलावा कुछ और मांगो।
वो कह रहा है कि माँ के अलावा उसे कुछ नहीं चाहिए। तो ये मैटर कैसे सेटल होगा प्रभु? प्रभु, एक काम कर सकते हैं क्या? इस बालक की बातों से पता चलता है कि इसकी माँ की आयु समाप्त हो चुकी है। यदि आप इसकी माँ के प्राण हरण कर लें तो विवश होकर उसे ये पुस्तक देनी ही पड़ेगी। नहीं चित्रगुप्त, ये भी धर्म के विरुद्ध होगा। और जब तक हम भविष्यवाणी में झांक कर देख न लें कि किस मानव की मौत किस घड़ी लिखी है, तब तक हम इसकी माँ के प्राण लेने के अधिकार रखते ही नहीं है। महाराज महाराज, छोटे, वो पुस्तक हमें दे दो, हम सदा तुम्हारे आभारी रहेंगे। नहीं, कभी नहीं दूंगा। अरे कितना जिद्दी और हट्टी मानो है। चित्रगुप्त, इसको कोई लालच देकर वो पुस्तक इससे प्राप्त करो ना। प्रभु आप ही बताएं, मैं क्या करूं? क्या आप दोनों यहाँ से अक्कुम बक्कुम। क्या मतलब? वो कह रहा है हम दोनों इतनी हिम क्रीम खाएं यम है हम तो बाहर बढ़ाए कदम। पधारिए पधारिए, इधर कुछ नहीं होगा। आइए प्रभु, आइए आइए आइए। सूरज, मुझे लगता है ये भविष्यवाणी की किताब दूसरी जगह छुपाए। कोई जरूरत नहीं, यही रहने दे, किसी को शक नहीं होगा, यही सेफ है। हाँ। चित्रगुप्त, इस मानव को कैसे फंसाएं, इससे भविष्यवाणी कैसे प्राप्त करें? मुझे भी कोई आइडिया स्ट्राइक नहीं कर रहा है प्रभु। रद्दी पेपर वाला, रद्दी किताब वाला, रद्दी पेपर वाला। रद्दी वाला, क्या भाव खरीदोगे रद्दी? 3 रुपए किलो बाबूजी। 3 रुपए किलो? 10 रुपए खरीदोगे? नहीं बाबूजी, नहीं परवड़ेगा। तो हमको भी कहाँ परवड़ेगा? रद्दी प्रभु, पेपर वाला। मुझे एक बहुत जबरदस्त आइडिया सूझा है। क्या? यदि ऐसा है चित्रगुप्त, तो तुरंत चल पड़ो। रद्दी पेपर वाला, रद्दी किताब वाला, 100 रुपया किलो, 100 रुपया किलो। 100 रुपए किलो रद्दी? अच्छा, वो मैंने उस रद्दी वाले को 10 रुपए में नहीं बेचा। अरे भाई रद्दी वाला, अरे जरा ठहर, मेरे पास बहुत सारी पुरानी किताबें और रद्दी है, अभी लाता हूँ। मानो, केवल तुम ही लोग चालाक नहीं हो, हम भी चालाकी जानते हैं। दस किलो भैया, 10 किलो। 10 किलो के 1000 रुपए निकालो। ये लो, ये लो। पूरे हैं ना? अरे अधिक भी है तो भी ले लो, सब ले लो। आइए छोटे बाबू, ये लो। ये क्या है? कमाल का रद्दी वाला मिल गया था। 100 रुपए में रद्दी खरीद रहा था। मैंने सारी रद्दी और पुरानी किताबें बेच दी। क्या? हाँ? और वहाँ रखी थी वो किताब? सब बेच दी। अरे गोपाल काका, मुझे मरवा दिया। वो रद्दी वाले को गए वो कितना टाइम हुआ? अभी अभी गए। अरे पांडू, भाग जल्दी। सूरज, अपनी भविष्यवाणी वाली बोली दूसरे आदमी के पास पहुंच गई। अब क्या करेंगे? अक्कुम बक्कुम, follow me। ये लो। देख। अब बच के कहाँ जाएगा तू? हमें छोड़ दो, ये क्या खिलवाड़ है? चुपचाप चल पुलिस स्टेशन। अरे चल, हमें छोड़ दो। अरे चल, कहाँ चल। ले आए आप? अरे ओके आप कहाँ ले आए? मुझे दिखे। सर, ये गांजा स्मगल कर रहा था, हमने इसे रंगे हाथों पकड़ लिया। बुद्धि भ्रष्ट। गांजा क्या होता है? धूर्त। इसमें पुस्तक है, महान पुस्तक। आवाज नीचे, आवाज नीचे। नागरिकों की रक्षा करना मेरा फर्ज है। जब तक देश के तमाम स्मगलर्स को बेगर्स ना बना दूं, तब तक ना मैं चैन से सांस लूंगा, ना गले में सोने की चेन पहनूंगा। खोलो। इस बोरी में क्या है?
पुस्तक है। पुस्तक है? क्या बोला तू? पुस्तक है? गांजे से तेरा मस्तक फिर गया, ये पुस्तक है? है? आश्चर्य, ये पुस्तक से पत्तियां कैसे बन गई? तू? जी सर, मैंने आपसे उस दिन कहा था ना, हमारी वो पुस्तक जिसमें मौतें लिखी हुई हैं खो गई है, वो तो मिल गई थी, इसी बोरी में थी, किंतु उसकी पत्तियां कैसे बन गई? जैसी हरकतें करके लोगों को बेवकूफ बना रहा है, स्मगलिंग करता है, और वो भी मेरे जैसे कड़क इंस्पेक्टर के एरिया में। क्या कहा? यमा! ये पागल है क्या? लोगों को जब डंडा पड़ने वाला होता है तो वो चिल्लाते हैं अम्मा। ये तू यम्मा क्या कर रहा है? बेवकूफ बनाता है। यम है हम। आगे! ये कौन है? ये हमारे गुरु हैं। करते क्या हैं? यही तो है जो प्राण निकालते हैं। ये आदमी मुझे समझता क्या है? दुनिया मुझसे डरती है, लेकिन ये मुझे डरा रहा है। जब इसने मुझे कहा कि मेरी हिटलिस्ट की पुस्तक खो गई तो मैंने किसी तरह अपने आप को संभाल लिया, लेकिन अब पुस्तक की बात तो और ये डायरेक्ट किलर को लेकर यहाँ आ गया है। इसकी बैकग्राउंड क्या हो सकती है? शराब! प्रणाम प्रभु। धूम तता। प्रभु, ये मुझे मार रहा है प्रभु। प्रभु, हम इसको खौलते हुए तेल में तलेंगे। अवश्य। प्रभु, इसके शरीर में बड़े बड़े गरम गरम 1,00,000 सुए चुबो देंगे। अवश्य। प्रभु, एक विनती और है। क्या? इसका सर काट कर आप मुझे दे दे, मैं उसे फुटबॉल बनाकर खेलूंगा। अवश्य अवश्य। क्या हुआ सर? क्या बात है सर? आप इस तरह फूट फूट कर क्यों रो रहे हैं? आखिर ये गुरु चला है कौन? कहते हैं मुझे खोलते हुए तेल में डालकर तलेंगे, मेरे शरीर में 1,00,000 सुए चुभोएंगे और मेरा सर काटकर फुटबॉल बनाकर खेलेंगे। आखिर वो मुझे समझते क्या है? ठीक है, तुम देखना, या तो आज वो नहीं या मैं नहीं। जाओ, सबसे पहले उस चेले को बांधो, उसके बाद सोच रहा हूं दूसरे के साथ क्या करना है। जाओ। ठीक है सर। क्यों बे, अब कैसा लग रहा है? आनंद आ रहा है, जान पड़ता है मैं उड़ रहा हूँ बादलों में। बादलों में? उड़ रहा हूँ। तेरी तो यम है हम। प्रभु। ओ, पकड़ो। अरे ये गोली है, मूंगफली नहीं। क्या कर रहे हैं? मेरी बात रुको, देखो बम। नहीं। ये तो गया। अरे ये तो गया।
यम है हम। प्रभु चलिए। आओ छोटे, अब तो अपनी माँ की जान बचाने के लिए तुमको भविष्यवाणी निकालनी ही पड़ेगी, और जैसे ही तुम वो पुस्तक निकालोगे हम तुमसे वो पुस्तक छीन लेंगे। अवश्य छीन लेंगे। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। जब तक तू वो किताब लेकर नहीं आएगा यहाँ पर मारा पीटी चालू रहेगी। अगर तू अपनी माँ की जिंदगी चाहता है तो जल्दी से वो किताब लेकर आ। जा, जा। क्या हुआ, रुक क्यों गए? आगे बढ़ो, निकालो भविष्यवाणी, वरना वो नीच तुम्हारी मां को तड़पाता रहेगा। इससे तो बेहतर है कि तुम्हारी मां की जान चली ही जाए, क्योंकि संसार बनाने वाले का नियम है कि जो एक बार इस संसार में आता है एक दिन उसको जाना ही पड़ता है। ए छोटे, तेरी मां का उपकार है रे हम पर, हमने उसके हाथों खाना खाया है। हम तेरी मां को स्वर्ग में अपनी मां की तरह रखेंगे। विश्वास कर हमारा छोटे, विश्वास कर हमारा। हे यमराज, मैंने अपनी मां को बचाने की बहुत कोशिश की। अब मैं जान गया हूं कि ये मेरे हाथ में नहीं है। फिर भी मुझे एक मौका दीजिए कि मैं अपनी मां को जालिम के जुल्म से बचा सकूं। तू कहना क्या चाहता है? मैं वो पुस्तक छोटा रावण को देकर अपनी मां को बचा कर ले आऊंगा। उसके बाद वो भविष्यवाणी आप उसके हाथ से छीन लेना। बहुत अच्छी योजना है प्रभु, स्वीकार कर लीजिए। नहीं नहीं, हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। प्रभु, आज अंतिम दिन है। जैसे ही सूरज डूबेगा ब्रह्मदेव का दिया हुआ समय हमारे लिए समाप्त हो जाएगा और फिर सदा के लिए हमें भूलोक में ही रहना पड़ेगा। अभी मन मारकर हाँ कह दीजिए। एक बार भविष्यवाणी हमारे हाथ में आ गई तो आप इसकी माता के प्राण सरलता से हरण कर सकेंगे। ये सुझाव हमें पसंद आया। जाओ छोटे, तुम जाओ, भविष्यवाणी ले जाकर छोटा रावण को दे दो। हम उसकी हड्डियां तोड़कर, उसकी खाल उधेड़कर उससे भविष्यवाणी प्राप्त कर लेंगे। जाओ। हाँ, इतने कष्टों के बाद आज हमारी समस्या का समाधान हो ही गया प्रभु। आइए चले। हाँ? हाँ। छोटा रावण, जाले जा अपनी माँ को। अब हम पूरे देश का गुंडा दादा बन गया रे। ई का लिखा है, आज से तेरा खेल खत्म। कामत बल, ये तेरी तकदीर है मूर्ख, ब्रह्मदेव का फैसला है। भैया, ये तो वही दादा है जिसने उस दिन हमको गदा से मारा था। आज तो मुकुट भी पहन के आया है भैया। भैया भाग चले। तो इन डिरामे वालों से डरता है। नीच मानव, सीधी तरह से वो भविष्यवाणी हमें दे दे। तेरे बाप का माल है क्या? अरे 1000 बेईमानियां करके ये किताब हमारे हाथ आई है। जान दे दूंगा लेकिन ये किताब ना ही दूंगा, ना ही। यदि पुस्तक नहीं देगा तो सचमुच जान देनी पड़ जाएगी। अबे चुप, देख चुप, देख। अरे देखत का हो, मार मार कर उल्टा लटकाई देते इन ससुरों को। चलो चलो प्रभु, ये मानो तो हमारे साथ हाथापाई करने आ रहे हैं। कुछ चमत्कार दिखाइए प्रभु। अभी दिखाते हैं। ये बाज पकड़ो और ये गदा पकड़ो। जो आज्ञा प्रभु। ई कमान कहां से आ गया? ई का जादू किया का? प्रभु, अग्नि अस्त्र का प्रयोग करें, ये दुष्ट मानव जलकर भस्म हो जाएंगे। तो फिर हमें हेम क्रीम खिलाओगे? आपकी आइसक्रीम चोर खा जाए, पहले भविष्यवाणी की चिंता कीजिए। यम है हम। ऐसा तो हम महाभारत सीरियल में देखा। अर्जुन
ऐसा डिसाइड किया, हम ऐसा डिसाइड किया। अरे बाबा रुक, oh my darling give me a look, रुक रुक रुक, अरे बाबा रुक, oh my darling give me a look, दिल मेरा धड़के तेरे लिए, दिल मेरा धड़के तेरे लिए, गुस्सा तेरा बल्ला बल्ला नखरे तेरे। अब हम इन पर नागास्त्र का प्रयोग करेंगे। मन डोले मेरा तन डोले मेरे दिल का गया करार रे, ये कौन बजाए बांसुरियां। ये क्या? मानो हमारे अस्त्र के सामने नाचने लगे। प्रभु, आप तुरंत वरुण अस्त्र का प्रयोग करें, उसकी भयंकर वर्षा का सामना ये लोग नहीं कर सकेंगे। अवश्य। Rain is falling, chama cham cham. Rain is falling, chama cham cham. लड़की ने आँख मारी गिर गए हम. तन 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 ये क्या चित्रगुप्त? हमारे सारे अस्त्र व्यर्थ हो गए। प्रभु, मानव अत्यधिक चालाक हो गए। तो हम क्या करें? बाहुबल का प्रयोग। उठाइए गदा और कर दीजिए आक्रमण। नहीं दूंगा, नहीं। आज से तेरा खेल खत्म का मतलब अब समझ में आया। ऐसा तुम क्यों डिसाइड किया दादा? धन्य हो प्रभु, भविष्यवाणी हमें मिल गई। अब हम अपना धर्म कर्म आरंभ करें। You are under arrest. Don't move. Hey, go. क्यों छोटे, भागकर कहां तक जाओगे? चित्रगुप्त, भविष्यवाणी में देखकर निश्चित कर लो कि इसकी माता की आयु समाप्त हो चुकी है, ताकि इसी समय हम पाश फेंकेंगे और इसकी माता के प्राण निकाल लेंगे। जो आज्ञा प्रभु।
पन्ने पर इसकी माता की आयु लिखी थी वो पन्ना इसने फाड़ दिया है। देख, जियो छोटे जियो। अपनी माता के प्राण बचाने के लिए तुमने कितनी तकलीफें उठाई, कितने दुख झेले। हम प्रसन्न हुए, हम बहुत प्रसन्न हुए। और उस दिन ब्रह्मदेव ने जो हमारे मुंह से आयुष्मान भवा कहलवाया था, उसी दिन ब्रह्मदेव ने तुम्हारी मां को 100 वर्ष का जीवन दान दिया था। वो जबान हमारी थी पर आवाज ब्रह्मदेव की थी। ब्रह्मदेव के फैसले के आगे हम कुछ भी नहीं। माता, नमो नमः। फूल जैसे